प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के समाधान को देखेंगे। तो फटाफट सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल निकालना। बीजगणितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल निकालना, यानी x + 4 इंटू x + 10। फिर अब ध्यान देंगे, हम एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a। ठीक, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर a और b का काम मेरा ये दोनों कर रहा है, यानी 10 और 4 14 है ना, प्लस b यानी 10 4 14 इंटू x और प्लस a b यानी 10 चौके 40 मेरा निकाल लिया इस फॉर्मूला से। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 2, x + 8 इंटू x - 10। ठीक, इसमें भी मेरा a का काम क्या करना है, +8 और b का काम -10। फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो पहले x स्क्वायर याद लीजिए, कोई दिक्कत? फिर a + b यानी +8 और -10, +8 -10 जोड़ेंगे कितना, अलग-अलग चिन्ह है, घटेगा 10 में से 8 गया 2, इस दोनों में बड़का कौन है 10, 10 का चिन्ह माइनस मतलब -2 है, कोई दिक्कत? अब फिर दोनों का गुणनफल है 8 और -10 को गुणा करेंगे तो -80, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, 3x + 4 इंटू 3x - 5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली, जहाँ इसमें x है उसकी जगह यहाँ पे क्या है 3x, तो जहाँ इसमें x है उसकी जगह क्या प्रयोग करेंगे हम लोग 3x का प्रयोग करेंगे। तो पहले x स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो a + b, a का काम मेरा 4 कर रहा है, b का काम -5 कर रहा है, तो दोनों को पहले जोड़ो तो 4 और -5 अलग-अलग चिन्ह है, घटेगा 5 में से 4 गया 1, बड़का 4 5 में 5, इसका चिन्ह बच गया माइनस, यानी कितना आया -1, माइनस a + b का काम किया तो कितना आया -1। ठीक, और इंटू x है ना, और x का काम मेरा यहाँ क्या कर रहा है 3x कर रहा था, -1 इंटू 3 है, फिर प्लस a b यानी दोनों का गुणनफल 4 और -5 का गुणनफल कितना माइनस। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x से 1 से गुणा किया -3x घटे, ये मेरा आंसर, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है y² + 3/2 into y² - 3/2, y² अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक दूसरा सर्वसमीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। हम लोग पढ़े हुए थे a + b into a - b, क्या होता है a + b into a - b, a² - b² क्या होता है a² - b²। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे, इस y² को हम a मान लेते हैं और इस 3/2 को हम b मान लेते हैं, तो देखो मेरा क्या रूल होगा a + b into इसी को नहीं माने थे a माइनस इसी को b माने थे, a + b into a - b के फॉर्म पे आ गया है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे a² - b², यानी इसी को a² - b² के रूप में लिख देते हैं। a मेरा क्या था y² ना, इसका मतलब y² के होल स्क्वायर अगर पे b² b कितना है 3/2 यानी 3/2 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करेंगे y² का होल स्क्वायर, देखो बेस पावर का पावर गुना होगा यानी 2 दूना 4 हो गया आपका y का पावर 4। ठीक, घटे 3/2 का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये मेरा आ गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 3 - 2x into 3 + 2x। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी का एक का 5 दिया है, 3 - 2x into 3 + 2x, ये भी उसी सब से निकालते हैं a + b into a - b। ध्यान दो यहाँ 3 को a मान लेते हैं, 2x को b, a - b into a + b हो गया ना, यही चीज है ना, पहले यही बात, कोई दिक्कत नहीं। गुना जो है बहुत सारे ग्रामीण में नियम को फॉलो करता है, 2 × 3 बराबर 3 × लिख सकते हैं, a - b into a + b क्या होगा a² - b², इसका मतलब a की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बटे b2x 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2x का स्क्वायर 4x, ये मेरा उत्तर। तो देखा इस प्रकार क्वेश्चन 1 आसानी से समाधान कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बिना सीधा गुणा किए हुए निम्नलिखित का गुणनफल निकाल, यानी ये जो हम लोग अंकगणित में गुणा करते हैं वैसा गुणा नहीं करना है, बीजगणित के इस्तेमाल से हम लोग बनाएंगे। 2 का पहला नंबर कह रहा 103 × 107, 103 × 107, तो दिक्कत? अब ध्यान देंगे इस दोनों को 100 प्लस के रूप में लिख सकते हैं, दोनों 100 से बढ़ गया ना, 103 को लिख देते हैं 100 + 3। ठीक,
160 को लिख देते हैं 100 प्लस 7, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दें, इसी पर क्या आएगा ना, x प्लस a इंटू x प्लस b। तो जहाँ x काम कर रहा है उसके जगह 100, और जहाँ ये a काम कर रहा है उसके जगह 3, जहाँ b काम कर रहा है उसके जगह 7। तो क्या बनेगा पहले x स्क्वायर, x का काम यहाँ 100 कर रहा है ना, यानी 100 का स्क्वायर, तो इसमें 2 को 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0, यानी 1 पे 4 0, कोई दिक्कत? यानी 10,000। फिर क्या प्लस a प्लस b इंटू x, a प्लस b देखो 3 और 7 10, 10 और x का काम कौन कर रहा है 100 ना, 10 गुने 100, और फिर क्या प्लस a b, प्लस a b यानी 3 7 ये जीता ना। देखो 10,000 10 को 100 से गुना करेंगे 1000, आज जो लिखे 10,000 और 1,000 11,000 11,021, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह इसका दूसरा आगे बनाएंगे, ठीक इसी तरह इसका दूसरा दे रखा 95 गुने 96, 95 गुने 96, ध्यान देंगे इसमें कोई काम या दोनों क्या है 100 से कम है ना, 100 से 100 माइनस 5 कम है, और ये 4 कम है, ये है ना। यहाँ पे कोई चीज फॉलो हो रहा, x के जगह मेरा 100 है, a के जगह -5 है, b के जगह -4, तो क्या काम करेंगे पहले x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10,000, कोई दिक्कत? फिर क्या a प्लस b यानी -5 को -4 से गुणा करेंगे, इस बार -5 सॉरी -5 और -4 को जोड़ेंगे तो समान चिन्ह तो जुड़ेगा 5 4 9 5 4 9 यानी -9, और फिर गुणा करेंगे ना इंटू x से, तो -9 गुने 1, कोई दिक्कत? अभी इस दोनों के बीच में प्लस है ना, इस दोनों के बीच में पहले प्लस है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या था प्लस a भी ना, a का काम यहाँ -5 और b का काम -4, समान चिन्ह है ना, गुणा करके प्लस बन गया यानी प्लस 20। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 10,000 और देखो -9 100 से गुणा करेगा तो -900, कोई दिक्कत नहीं, और जोड़ 20, तो 10,000 में से 10,000 ये हो गया, दोनों प्लस है ना, 10,000 में 20 जोड़ देंगे, 10,000 में पहले 20 जोड़ देंगे तो 10,000 20 और -900 कितना है, घटा करके 10,020 में से 900 कितना 9120, कोई दिक्कत? अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है 104 गुने 96, देखो यह क्या है, पहला केस में मेरा था दोनों 100 से अधिक, दूसरा केस में दोनों 100 से कम, इसमें ये वो 100 से अधिक है, वो 100 से कम, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, इसको 100 सॉरी इसको 100 प्लस 4, इसको 100 माइनस 4, तो लिखा ये सब तो नहीं लिखूंगा। देखो 100 को a इसको b, a प्लस b इंटू माइनस b के फॉर्म पे आ गया, a प्लस b इंटू माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर a का काम कर रहा था 100 और b का काम कर रहा था 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, अभी ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, 10,000 में से 16 घटाएंगे कितना होगा 9,984, कोई दिक्कत? इस प्रकार हमने क्वेश्चन 2 को भी बड़े आसानी से कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड निकालना, ये जो हम लोग बीजगणित में टोटल 10 सर्वसमीकरण पढ़े थे उसी का प्रयोग करके गुणनखंड निकालना। इसमें पहला है 3 का पहला है 9x स्क्वायर जोड़ 6xy जोड़ y स्क्वायर, 9x स्क्वायर जोड़ 6xy जोड़ y स्क्वायर, इसमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड बनाना। एक इसके पहले जो वाला एक्सरसाइज है जो उसमें 4 नंबर पढ़े थे उसका प्रयोग करके इसमें नहीं बनाना, वैसे बना सकते हैं उससे भी, विभाग है ना उससे भी बना सकते हैं, लेकिन कहा है उससे नहीं, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इसको हम प्रयास करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने, यहाँ प्लस है ना, इस पार्ट में तोड़ देंगे तभी ना इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखो पहले क्या है इसमें a स्क्वायर है ना, इसका मतलब इसको कथी का स्क्वायर के रूप में लिखेगा, 9x स्क्वायर को कथी का स्क्वायर लिखेगा 3x का स्क्वायर, तो दिखा इसमें आ गया a स्क्वायर का, फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुणे a है तो a की जगह कितना है 3x, तो दिखा देखो 3 गुना 6x यहां तक तो माइनस हो गया, यानी इसको अगर हम y से गुणा करेंगे तब ना 6x होगा, यानी देखो a स्क्वायर जोड़ 2ab, b की जगह मेरा y आया ना, जोड़ b स्क्वायर करेंगे तभी फॉर्मूला आएगा, जोड़ y का स्क्वायर, देखो क्वेश्चन में y स्क्वायर था ना, क्वेश्चन बैलेंस मेरा काम ये हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी यही मेरा आंसर निकल के आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का अलावा है 4y स्क्वायर घटे 4y जोड़ 4y स्क्वायर घटे 4y जोड़, कोई दिक्कत
ये तो क्वेश्चन है, जैसे दिक्कत क्या होगा आप लोगों को। अब ध्यान दे, इसको यहाँ पर माइनस है ना, माइनस आया नहीं, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में करेंगे, फिर तभी लिखोगे इसको a माइनस b का होल स्क्वायर, दोनों इसको कथी का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 2y स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, इसको ये मेरे का काम कर रहा है, घाटे 2ab है, घाटे 2 गुने a, a का काम है 2y, देखो 2 दूना 4y पूरा हो गया ना, यानी b की जगह 1 देना पड़ेगा, तब ना 4y से गुणा करेंगे तो ये होगा, ठीक है, 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर घाटे 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा क्वेश्चन बैलेंस, इसको क्या लिखेंगे माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको x स्क्वायर घटे y स्क्वायर बटा x, x स्क्वायर घटे y स्क्वायर बटे x, है ना। अब ध्यान दो इसको दूसरा सॉल्यूशन निकाल के प्रयोग करेंगे, यहां देखो कुछो का स्क्वायर घटे कुछो का स्क्वायर, कुछो का स्क्वायर यानी a स्क्वायर घटे b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस b जो a माइनस b, है ना, यानी इसको कुछो का स्क्वायर लिखेंगे घटे कुछो का स्क्वायर, x को लिखेंगे, इसको x स्क्वायर को लिखेंगे x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर बटे 100, 100 का 10 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, यानी इस पूरे को लिख सकते y बटे 10 का स्क्वायर, अब a का काम नहीं कर रहा और b का काम नहीं पूरा कर रहा, y बटे 10, a स्क्वायर घटे b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b जो माइनस b, यानी a प्लस b का काम कर रहा y बटे 10 a प्लस b इनटू a माइनस b, x माइनस y बटे 10, ठीक है। इस प्रकार पहला सीरीज में हमने 2.5 के 1 2 3 क्वेश्चन समझ लिया, और इसके दूसरे सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 5, फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे, फिर इसके तीसरे सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और आगे की क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद आपका।